मैं राहुल शर्मा अपने YouTube चैनल राहुल क्लासेस आगरा में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का लेक्चर जिस टॉपिक को लेकर के मैं आपको दे रहा हूं वो आप समझने की कोशिश करिए और उस टॉपिक को आप देखिएगा। देखो, एक तो मैं आपको एपी अलग से पढ़ाया है, अभी मैं आपको थोड़ा जीपी पढ़ाने वाला हूं और उसके बाद मेरा जो क्लास आएगा वो एपी और जीपी दोनों को कनेक्ट कर दूंगा। आज जो क्वेश्चंस करा रहा हूं वो आरएस अग्रवाल के हैं। बच्चों का डिमांड था कि सर आरएस अग्रवाल के क्वेश्चंस लगवा दीजिए, तो वो सवाल मैं आपको लगवा रहा हूं। लेकिन हमेशा आपने देखा होगा कि मैं एग्जाम्स के क्वेश्चंस बहुत सारे कराता हूं, तो वो सारे सवाल आप लोगों को जरूर करने हैं। चलिए आइए थ्योरी पर बात करता हूं एंड लेट फोकस। तो टॉपिक का नाम है बच्चों गुणोत्तर श्रेणी। हम कहते हैं इसे जीपी सीरीज। क्या है जीपी सीरीज? तो नाम से पता लगाओ, गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर, तोड़ दो वर्ड को, गुणा प्लस उत्तर, यानी कि गुणा करने पर उत्तर आता है, उसे हम कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी। एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर आपका 2 है, फिर यहां पर आपका 4 है, फिर यहां पर आपका 8 है, फिर यहां पर आपका 16 है। देखे जाइए, पहले नंबर में 2 का गुणा करेंगे, दूसरा नंबर आ जाएगा, गुणा करने पर उत्तर आया, गुणोत्तर है। 4 में 2 का करेंगे 8 आ जाएगा, गुणा करने पर उत्तर आया, गुणोत्तर है। 8 में 2 का गुणा किया 16 आएगा, गुणा करने पर उत्तर आया, गुणोत्तर है। ये कहानी है गुणोत्तर श्रेणी की। अच्छा, इसकी बहुत बढ़िया पहचान क्या है? बिल्कुल बेसिक से बात कर रहा हूं, जो नासा के वैज्ञानिक को धैर्य रखना, जब मैं एपी जीपी दोनों मिला दूंगा तो लेवल बढ़ जाएगा। लेकिन अभी कमजोर बच्चे हैं, उन्होंने ये डिमांड कराया तो ये भी मेरे को कराना है। 4 अपॉन यहां पर 2 हो जाएगा, 8 अपॉन यहां पर आपका 4 हो जाएगा। 2 से 4 को कट करूंगा 2 आएगा, 4 से 8 को कट करूंगा 2 आएगा। इसे हम कहते हैं सार्व अनुपात। सार्व अनुपात बोले तो कॉमन रेशियो, यानी कि जो रेशियो निकल के आता है वो सब में कॉमन निकल के आता है, लोग इसे कहते हैं कॉमन रेशियो। इस थ्योरी के आधार पर पहला टर्म माना जाता है ए। देखो, दूसरे पद में पहले पद का भाग देंगे तो वही आंसर आया, तीसरे पद में दूसरे पद का भाग देंगे तो वही आंसर आएगा, चौथे पद में तीसरे का भाग देंगे तो वही आंसर आएगा। इसी का नाम होता है सार्व अनुपात। पहला टर्म माना जाता है बेटा ए, दूसरा माना जाता है ए आर, तीसरा माना जाता है ए आर स्क्वायर, चौथा माना जाता है ए आर क्यू एंड सो ऑन। लास्ट का माना जाता है ए आर एन माइनस का 1। क्लियर है? ए कॉमा ए आर स्क्वायर ए आर क्यू ए आर एन, यानी कि हम कह सकते हैं nth टर्म ऑफ जीपी टी एन बराबर फॉर्मूला होता है ए आर एन माइनस का 1। पहला फॉर्मूला तो ये याद करिए, nth टर्म ऑफ जीपी होता है टी एन बराबर ए आर एन माइनस का 1। पहला फॉर्मूला तो ये याद करिए। इसके बाद दूसरा इंफॉर्मेशन, सम ऑफ n टर्म ऑफ जीपी, जीपी के n पदों का योग, ये दूसरा फॉर्मूला है। और ये फॉर्मूला जो होता है एस एन बराबर ए 1 माइनस आर का पावर n अपॉन 1 माइनस का r। एक तो फॉर्मूला ये है। ये फॉर्मूला आपको कब यूज करना है वो मैं आप एक्सप्लेन कर दूं। एक मार्कर और था यहां पर, तो इसको कैसे यूज करेंगे? एक तो फॉर्मूला आपका ये है बच्चों, इसके अंदर जो r की वैल्यू होती है वो 1 से कम होती है, तब आपको ये यूज करना है। और जो आपका दूसरा वाला फॉर्मूला है एस एन इक्वल टू ए आर का पावर एन माइनस का 1 अपॉन आर माइनस का 1। इस क्वेश्चन में आर की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, तब आपको ये यूज करना है। इस तरह से आप इसको इंप्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले आप इन फॉर्मूलों को याद करेंगे। एस एन इक्वल टू ए 1 माइनस आर का पावर एन अपॉन 1 माइनस का आर, जब आर छोटा है 1 से, और ये तब लगाना है जब आर बड़ा है 1 से। 2 फॉर्मूले याद कर लीजिए। पहला पद आपका ए, दूसरा आपका ए आर, तीसरा आपका ए आर स्क्वायर, अगला आपका ए आर क्यू, अगला आपका ए आर एन माइनस का 1। तो nth टर्म ऑफ जीपी निकल के आ गया टी एन इक्वल टू ए आर एन माइनस का 1। क्लियर है भाई?
सम ऑफ एन टर्म ऑफ जीपी, जीपी श्रेणी के एन पदों का योग फॉर्मूला होता है Sn बराबर a 1 माइनस आर की घात n बटा 1 माइनस आर। आर की जो वैल्यू होती है एक से कम होनी चाहिए, और ये कब लगाते हैं, जब आर की वैल्यू एक से बड़ी होती है। हालांकि ये फॉर्मूला दोनों बेवकूफी है, एक्चुअली ये फॉर्मूला एक ही है, अगर आप माइनस कॉमन ले लोगे तो वो फॉर्मूला बन जाएगा। वीडियो को पॉज करके आराम से क्वेश्चंस को नोट करेंगे, मैं बात करूंगा नए कंसेप्ट के साथ। क्लियर? यस, ऑन द नेक्स्ट। चलिए, एक और फॉर्मूला होता है भैया, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी। गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योग, अनंत पदों का योग। गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योग कैसे निकालते हैं, लेट डिस्कस। फॉर्मूला है जैसे a प्लस का कहीं ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन, ये जा रहा होगा अनंत तक, तो इसका जो फॉर्मूला निकल के आता है बेटा, एस अनंत बराबर a अपॉन 1 माइनस का r। आपका क्वेश्चन आ जाएगा। आर यहां पर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, एक से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस फॉर्मूले को भी आप नोट कर लीजिए। हम बात करेंगे सवालों की तरफ बहुत अच्छे तरीके से। चलिए फटाफट रेडी करिए। फोकस ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन प्लीज। पहला सवाल है और ये क्वेश्चन है आपकी आरएस का, क्वेश्चन नंबर 49 है आरएस में। अगर आप बुक पढ़ रहे हैं तो 49, उसके बाद सवाल लूंगा एग्जाम्स क्या है एनडीए वाले, लेकिन पहले ये बेसिक लेक्चर से। द 8th टर्म ऑफ जीपी 261854, राइट। कहता है कि 8वां पद क्या होगा, 8वां पद क्या होगा। 2 मिनट पहले मैंने अभी फॉर्मूला आपको बताया है। फर्स्ट टर्म आपका होता है ए, सेकंड टर्म आपका होता है ए आर, थर्ड टर्म होता है ये, और चलते चलते लास्ट टर्म मैंने बना के दिखाया था ए आर एन माइनस का 1। क्लियर है? देखो सोल्यूशन करने के लिए टी एन बराबर फॉर्मूला होगा ए आर एन माइनस का 1। मुझे कौन सा पद निकालना है बेटा, 8वां, तो मैं यहां पर एन के जगह पर 8 रख दूंगा। मेरा ए कितना है बेटा, यहां पर 2, मैं यहां पर 2 रख दूंगा। और आर कैसे निकलता है, सेकंड टर्म के अंदर फर्स्ट टर्म का अगर आप भाग देंगे तो आपका आर निकल जाता है, और आर आपका 3 आ जाएगा। एन माइनस का 1 करूंगा 7। सॉल्यूशन कर देंगे तो आपका रिजल्ट क्लियर हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। तो द 8th टर्म ऑफ जीपी 2, 6, 18, 54, इसका 8वां पद निकालना है। तो एन बराबर तो हो जाएगा बेटा आपका 8। टी एन बराबर हो जाएगा ए आर एन माइनस का 1। ए के जगह पर आप 2 रख देंगे, आर के जगह पर आप आर रख देंगे, एन माइनस 1 आपका 7 हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे, रिजल्ट्स आपके हाथ में होगा, क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये सवाल बहुत अच्छे से आ गया होगा। मैं बात करूंगा नए सवाल के साथ। क्वेश्चन को नोट करिए फटाफट। फोकस ऑन द क्वेश्चन प्लीज। बिल्कुल बेसिक सवाल है, बहुत छोटा सवाल है। पहला टर्म है आपका 5, दूसरा टर्म है आपका 10, 20, 40, और लास्ट टर्म दे रखा है 1280, 1280। विच टर्म ऑफ जीपी, गुणोत्तर श्रेणी का गुणोत्तर श्रेणी का यहां से पूछ रहा है कौन सा पद होगा। गुणोत्तर श्रेणी का यहां पर कौन सा पद होगा, यह क्वेश्चन आपसे ये पूछने की कोशिश कर रहा है। तो अब हम कैसे करें, तो आप सभी बच्चों को पता है कि अगर हम टी एन निकालने की बात करते हैं तो फॉर्मूला होता है ए आर एन माइनस 1। क्लियर है? आपके पास में ए कितना है बेटा, 5। आपके पास में आर, 5 का भाग अगर आप 10 में देते हैं तो कितना आ जाएगा, 2। तो ये आपका बन के आ जाएगा 2। ऊपर कितना आ जाएगा बेटा, एन माइनस का 1। रहा सवाल टी एन का। टी एन का मतलब है आपका लास्ट का पद 1280। जैसे ही मैंने 1280 यहां पर प्लेस किया, अभी सवाल में क्या होगा, 5 से अगर मैं इसे काटूंगा तो ये 10 जो है वो 2 बार कटेगा, जिसका मतलब निकल के आएगा बेटा 256।
256 कट जाएगा। जिसको काटना नहीं आ रहा हो वो 0 को लिख सकता है ऐसे करके 10। तो 5 से 10 को काट देगा 2 बार, 256 हो जाएगा। 2 की पावर जो n माइनस का 1 है, 256 को हम लिख सकते हैं 2 पे घात आपकी 8। अगर सॉल्व करेंगे 2 तो आपका बेस सेम हो गया, n आपका निकल के आ जाएगा 9 एंड क्वेश्चन हो गया खत्म। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। पहला टर्म आपका 5 है, दूसरा टर्म आपका 10 है, तीसरा टर्म आपका 20 है, चौथा टर्म आपका 40 है। ए आर एन माइनस के 1 हो जाता है। ए के जगह पर तो आपका 5 आ गया, 5 का भाग 10 में देंगे, आर आपका 2 आ गया, एन माइनस का 1 आ गया। रहा सवाल टी एन का तो 1280 आपने प्लेस आउट कर दिया एंड क्वेश्चन इज ओवर। ये बेसिक सवाल हैं, इतने छोटे सवाल भी एग्जाम्स में आते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन को नोट करेंगे, मैं बढ़ूंगा आगे नए सवाल के साथ। फोकस ऑन द क्वेश्चन प्लीज। पहला टर्म है आपका k माइनस का 1, दूसरा टर्म है आपका 2k प्लस का 1, तीसरा टर्म है आपका 6k प्लस का 3 और r इन gp फाइंड करना है आपको। k कैसे निकलेगा k? सबसे पहले आपको बता दूं ये gp है। gp का मतलब होता है गुणोत्तर श्रेणी। बहुत देर से आपको मैं बता रहा हूं, तो उसकी खास बात ये होती है कि ये आपका फर्स्ट टर्म, ये आपका सेकंड टर्म, ये आपका थर्ड टर्म। देखिए आप मुझे बता देंगे कि सर सवाल लेंदी हो रहा है, वहीं पर आपको शॉर्टकट अप्लाई करना है। शॉर्टकट और ट्रिक्स उसी जगह लगाए जाते हैं जहां सवाल फैल रहा है। केवल फालतू इंप्रेशन के लिए आपको ये इंप्लीमेंट नहीं करना है। सॉल्यूशन करेंगे। सेकंड टर्म के अंदर फर्स्ट टर्म का अगर आप डिवाइड मारें, थर्ड टर्म के अंदर सेकंड टर्म का डिवाइड मारें, इसी का नाम होता है बच्चों सार्व अनुपात। क्लियर है? क्लियर है? 2k प्लस 1 से अगर हम कट करें इसको तो कट जाएगा 3 टाइम्स। लेट्स मेक क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये बन के आएगा बेटा आपका 2k प्लस का 1 बराबर 3k माइनस का 3। क्लियर है? 3k को यहां से यहां ले आएंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का k, और 1 वहां जाएगा कितना होगा माइनस का 4, माइनस माइनस कैंसिल, k निकल के आ जाएगा आपका 4। क्वेश्चन इज ओवर। सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म का डिवाइड किया, थर्ड टर्म में सेकेंड टर्म का डिवाइड किया, इसी का नाम तो होता है सार्व अनुपात, इसी का नाम तो होता है कॉमन रेशियो, जिसको लोग आर के नाम से जानते हैं। तो इस पर बेस्ड भी क्वेश्चन एग्जाम्स में आ सकता है। छोटा क्वेश्चन यहां से भी बन जाता है, वो आपका प्रिपेयर होना चाहिए, रेडी होना चाहिए। मैं बात करूंगा नए सवाल के साथ। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को नोट करिए। लेट्स डिस्कस ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। फोकस ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। nth term of gp is to the power n. The sum of its 6 term। कहने का क्या मतलब है सवाल का, वो फील करने की कोशिश करो। जीपी श्रेणी का nवां पद 2 पे घात n है, तो आपसे पूछ रहा है उसके 6 पदों का योग कितना होगा। एक टाइप का एक सवाल, 2 सवाल करते जाइए। चलिए अब डिस्कस करते हैं हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। nth term of GP is to the power n. The sum of its 6 term, 6 पदों का योग आपको निकालना है। देखिए ये तो आपका tn बराबर दे रखा है यहां पर 2 की पावर n, राइट। अगर मुझे पहला पद चाहिए, इसका मतलब है 2 का पावर 1, दूसरा पद चाहिए 2 का पावर 2, तीसरा चाहिए 2 का पावर 3 एंड सो ऑन 2 का पावर n। सवाल तो यही है। अब मेरे 6 पदों का योग मुझे निकालना है, तो एस एन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ए आर का पावर n माइनस का 1 अपॉन आर माइनस का 1। यहां जो r होता है वो 1 से बड़ा होना चाहिए। मैथमेटिकली अगर मैं आपसे डिस्कस करूं तो 6 पदों का योग, ए मतलब आपका कितना हो जाएगा बेटा 2। क्लियर है? क्लियर है? अच्छा, सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म का डिवाइड मारेंगे तो r कितना आ जाएगा 2, और n कितनी दे रखी है बेटा 6 माइनस का 1 अपॉन 1 हो जाएगा। 1 क्यों हो जाएगा? यहां होता है r माइनस का 1, तो जब आप यहां पर 2 माइनस का 1 करेंगे तो कॉमन सेंस की बात है ये 1 हो जाएगा।
चलिए अब देखो ये तो आपका 1 हो गया, 2 पे घात 6 का मतलब कितना 64, 64 में से 1 जाएगा 63, 63 का 2 से गुणा करेंगे 126। दिस इज योर आंसर, क्वेश्चन इज ओवर, सवाल खत्म हो गया। nth टर्म ऑफ जीपी आपको दे रखा था, सम ऑफ 6 टर्म आपको निकालना था, 6 पदों का योग आपको निकालना था, जीपी श्रेणी का nवां पद आपको दे रखा है, उसके 6 पदों का योग निकालना था। सीधा सीधा कंसेप्ट है, एस एन इक्वल टू ए, आर का पावर n माइनस का 1 अपॉन आर माइनस का 1, उसे यहां अप्लाई किया एंड वी गॉट द आंसर एंड द क्वेश्चन इज ओवर। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को नोट करें, मैं आगे बढ़ूंगा नए सवाल के साथ। फोकस ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। पहला टर्म है आपका 1, दूसरा टर्म है आपका 1/2, तीसरा टर्म है आपका 1/4, चौथा टर्म है आपका 1/8। सम ऑफ 6 टर्म, 6 पदों का योग पूछा गया है। फॉर्मूला होता है एस एन बराबर यहां से ए और 1 माइनस आर का पावर n अपॉन 1 माइनस का r, ये होता है। और इसमें r की वैल्यू जो होती है वो 1 से कम होती है। अगर r की वैल्यू 1 से कम होती है तो आप ये कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं और वो भी बड़े आराम से। चलिए देखिएगा कैसे होगा सॉल्यूशन। आपको पता होना चाहिए आपका a कितना हो जाएगा 1, और r अगर मैं निकालता हूं तो 1/2/1 करेंगे तो 1/2 ही आ जाएगा। क्लियर है? और हमें चाहिए 6 पदों का योग। क्लियर? तो यहां आता है आपका a मतलब आपका 1, कोई मतलब ही नहीं है लिखने का, लिख देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। 1 माइनस r यानी कि 2 का पावर हो जाएगा बेटा 6, r की वैल्यू यहां पर 1/2 है, नीचे आएगा 1 माइनस 1/2। कॉमन सेंस की बात है, 1 में से अगर 1/2 को माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, 1/2 बचेगा और वो 2 पहुंच जाएगा आपका ऊपर। सॉल्व करेंगे 2 का पावर 6 माइनस का 1/2 का पावर 6। क्लियर है? अब 2 का पावर 6 का जो मतलब होगा वो कितना हो जाएगा भैया 64, है ना। 2 का पावर, अच्छा 2 से कट जाएगा 64 32 बार, और ये 64 से 1 जाएगा तो 63/32 आपका आंसर होगा। क्वेश्चन इज ओवर, सवाल खत्म हो गया। डरने की या घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एस एन इक्वल टू फॉर्मूला होता है आपका ए 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस का r। r के प्लेस पर r का वैल्यू प्लेस कर देंगे एंड यू गॉट द रिजल्ट्स एंड द क्वेश्चन इज ओवर। उम्मीद है कि आपको यह सवाल बेहतर तरीके से आया होगा। अब कोई नई बात, कोई नई प्रॉब्लम इसके अंदर है नहीं। हम बात करेंगे नए सवाल के साथ। कम ऑन फास्ट, फोकस ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। यहां अगला सवाल है कि एस इनफाइनाइट का एक फॉर्मूला होता है a अपॉन 1 माइनस आर। क्लियर है? अच्छा साहब देखिए यहां पर s अनंत आपको निकालना हो तो a अपॉन 1 माइनस का r होता है। आपके पास a कितना है बेटा 1, ये रहा। आपके पास r कितना है माइनस का 1/3/1, ये आ जाएगा माइनस का 1/3। क्लियर है? r की वैल्यू। अच्छा मुझे चाहिए s इनफाइनाइट का वैल्यू। आपके पास a कितना है बेटा 1, आपके पास r कितना है बेटा, r निकालना है तो 1 प्लस 1/3 करना पड़ेगा। अरे भाई माइनस का 1/3 है तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो 3/4 निकल के आएगा। क्लियर है? देखो अगर मैं ये सब हटा देता, ये सब नहीं लिखता तो सवाल का आंसर तो केवल इतना सा है। ये तो मैंने वैल्यू नोट कर दी है कि भाई ये दे रखा है सामने आपको, तो ऐसे सवालों को भी आप हल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत छोटे छोटे सवाल आपके दिमाग की नसों को मजबूत करते हैं मैथमेटिक्स में। हम अगर छोटे सवालों को छोड़ करके डायरेक्ट उन सवालों पहुंच जाते हैं जहां थोड़ी सी लेवर करनी पड़ती है तो कभी भी आप परफेक्ट नहीं हो सकते। आपकी स्ट्रांगनेस बहुत जरूरी है, आपको हर बात आनी चाहिए छोटी से लेकर के बड़ी तक, तभी आपके सवाल एग्जाम्स में निकलेंगे। वीडियो पॉज करके क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए। फोकस ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। 6 की पावर आपकी 1/2, 6 की पावर आपकी 1/4, 6 की पावर आपकी 1/8 है। देखो भैया कैसे होगा। देखो सबसे पहली बात तो सभी के बेस कैसे हैं, सेम है। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि ये 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 एंड सो ऑन। ये सवाल का पहला स्टेप है। क्लियर है? अब इसके ऊपर चले जाइए। यहां एस इनफाइनाइट निकालने का फॉर्मूला होता है a अपॉन 1 माइनस का r। क्लियर है? क्लियर है? a आपके पास में अगर 1/2 है
1 माइनस आर। 1/2 का 1/4 में भाग देंगे तो r कितना आएगा, 1/2 निकल के आएगा तो 1/2 हो जाएगा। अब 1 में से 1/2 घटाएंगे तो 1/2 बचेगा, ये और ये कैंसिल हो गए, ये आंसर आ गया 1। इसलिए इस पूरे फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो 6 टू द पावर 1 हो जाएगा और आंसर आएगा 6। क्वेश्चन इज ओवर। देखो ये केवल फॉर्मूला इंप्लीमेंट किया है। आपके पास 3 बातें होती हैं, एक होती है ट्रिक्स, एक होता है आपका कंसेप्ट और एक होता है आपका बेस। तो मैं आपको सबसे पहले 3 फॉर्मूले आपको बता रहा हूं। जो सवाल बेस से 1 या 2 लाइन में निकल जाए उसमें कोई माथा फोड़ी की जरूरत नहीं है। ट्रिक्स तब लगाई जाए जब सवाल वाकई लेंदी हो रहा है, वाकई आपका टाइम खराब कर रहा है, तो आप ट्रिक्स को अप्लाई कीजिए। और सबसे जरूरी बात है कि जो भी आप ट्रिक्स लगाएंगे उसका कुछ कंसेप्ट होना चाहिए, अदरवाइज वो एक जगह लगेगी और एक जगह नहीं लगेगी। ये बात को यहां से समझने की कोशिश करना। तो मैं अभी आपको वो सवालों की बात कर रहा हूं जिनमें सीधे फॉर्मूले लगा दिए जाए तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। इज दैट क्लियर? उम्मीद है आपको आंसर आ गया होगा। मैं आगे बढ़ूंगा नए सवाल के साथ। ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। क्या है सवाल? A, G, B आर इन GP अगर ये गुणोत्तर श्रेणी में है, अगर ये गुणोत्तर श्रेणी में है तो इनमें से कौन सा संबंध सही है? ये आपका होता है फर्स्ट, ये आपका होता है सेकंड, ये आपका होता है बेटा थर्ड। अगर आप सेकंड टर्म के अंदर फर्स्ट टर्म का भाग देंगे, अगर आप थर्ड टर्म के अंदर सेकंड टर्म का भाग देंगे, इसी का तो नाम होता है कॉमन रेशियो। क्रॉस मल्टीप्लाई G² बन के आ जाएगा आपका AB। तो इसमें से ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, कभी कभी आपको नीड पड़ेगी तो G बराबर यहां से डिस्कस होके आएगा AB का पावर 1/2, राइट? या हम लिख सकते हैं √AB। और इसका एक स्पेशल नाम होता है जिसको लोग कहते हैं गुणोत्तर माध्य, ज्योमेट्रिक मीन। इसका नाम होता है ज्योमेट्रिक मीन। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म का भाग देंगे, थर्ड टर्म में सेकंड टर्म का भाग देंगे, इसी से निकल के आता है आपका ज्योमेट्रिक मीन, इसी से निकल के आता है आपका गुणोत्तर माध्य। ये भी सवाल बेसिक का है, इसे नोट करें। हम आगे बढ़ेंगे। छोटे छोटे सवालों को मैं एक जगह कलेक्ट कर रहा हूं, उसके बाद हम दूसरी डिस्कशन करेंगे आपसे। चलो नोट करो जल्दी। है क्वेश्चन नंबर 60। कैसे डिस्कस होगा इसे आप देखिएगा। बहुत छोटा क्वेश्चन है, फ्यू सेकंड में खत्म हो सकता है, एक बार वॉच आउट करने की कोशिश करिए। लेट कॉन्सेंट्रेट। T3 आपको दे रखा है, आपको 12। टॉपिक हमारा वही चल रहा है बेटा GP सीरीज। टॉपिक हमारा चल रहा है बेटा GP सीरीज। तो GP सीरीज जो आपकी है, T3 इक्वल टू आपका दे रखा है जैसे आपका 12, T5 इक्वल टू दे रखा है आपको 48, T सेकंड आपको पूछा गया है। कैसे आएगा T सेकंड? देखिएगा, अब जैसे मैं T5 की बात करूं तो T5 आपको दे रखा है यहां पर 48। T5 का मतलब जानते हैं कितना है? T5 का मतलब है AR4। क्लियर है? अच्छा, T3 की बात करूं तो इसका मतलब हो जाएगा ARQ। कितना दे रखा है? 12। T5 आपको दे रखा है AR4, T3 आपको दे रखा है ARQ। दोनों का अगर मैं डिवाइड कर दूं, कितना बढ़िया कंसेप्ट है। A से A कट जाएगा, A से A कट जाएगा, और इसके बाद यहां पर TR3 की तो ये AR² आ जाएगा, सॉरी। अच्छा देखिएगा, 12 से कट जाएगा आपका 48 4 बार, R² कट जाएगा तो R² अगर आपका 4 है तो R आ जाएगा +-2। क्लियर है? मुझसे उसने पूछा है सेकंड टर्म। अब क्योंकि सेकंड टर्म मुझसे पूछा है तो सेकंड टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो AR² होता है। सेकंड टर्म का जो फॉर्मूला है वो AR होता है। A के जगह पर अगर मैं यहां से पुट कर दूं, अभी मेरे पास A नहीं है तो A कैसे निकलेगा? AR² इक्वल टू आपका 12 है। R आपका कितना दे रखा है? 2, तो कितना बन जाएगा? 4, है ना?
4 से 12 3 बार, तो ए आ जाएगा आपका 3। ए तो आ गया आपका यहां से बेटा 3, और आर कितना आ गया आपका बेटा 2। सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 6। क्वेश्चन इज ओवर। कितना सरल और सिंपल क्वेश्चन है, एक बार फिर समझाना चाहता हूं। T3 बराबर आपका 12, T5 बराबर आपका 48। T5 की मैं बात करूंगा तो AR4 हो जाएगा, T3 की बात करूंगा तो AR स्क्वायर हो जाएगा। मैंने काट दिया, R ए से ए कट गया, आर आ गया 2। क्योंकि ए आर स्क्वायर बराबर आपका 12 है तो उसमें आर पुट कर दिया, उससे ए आ गया। अब ए आ गया, आर आ गया, यहां पुट कर दिया तो आंसर आ गया। बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, अगर इनको थोड़ी सी मेहनत करी जाए तो हम इनको निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। चलिए इस क्वेश्चन को नोट करिए, मैं आगे बात करूंगा आपसे। ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन प्लीज। पहला सवाल क्या है, x इक्वल टू ए प्लस ए अपॉन आर प्लस ए अपॉन आर स्क्वायर, y इक्वल टू जेड इक्वल टू दे रखा है, और पूछता है कि एक्स वाई अपॉन जेड की वैल्यू इन चारों में से कौन सी है। देखिए मैं आपको थोड़ी सी बात को समझाने का प्रयास करूं, कुछ दिमाग मत लगाइए। यहां लास्ट में क्या आ रहा है बेटा, अनंत आ रहा है। सबसे पहली बात तो ये है। तो सबसे पहली बात अगर ये है कि यहां पर इन्फानाइट आ रहा है, एस इन्फानाइट का फॉर्मूला होता है बेटा ए अपॉन 1 माइनस का आर। क्लियर है? यस। अगर मैं बात कर रहा हूं एक्स वाई अपॉन जेड की, तो मैं पहले बात कर रहा हूं एक्स की वैल्यू निकालने की, तो ये कैसे निकलेगी तो देखिएगा, एक्स वाई अपॉन जेड मुझे चाहिए, यानी कि पहले मुझे एक्स चाहिए। एक्स कैसे आएगा, एक्स पहला पद कितना है बेटा ए अपॉन 1 माइनस आर। आर कैसे निकलेगी, ए का भाग दूंगा ए बटे आर में, तो आर की वैल्यू आएगी 1 अपॉन आर। ये तो आ गया तुम्हारा एक्स का न्यूमेरिकल वैल्यू, इनटू का साइन। अब मुझे वाई चाहिए, वाई ये है मेरा। पहला पद कितना होगा इसका बेटा बी, बी का इसमें भाग दूंगा तो जो आर निकल के आएगी माइनस का 1 अपॉन आर आएगी, जिसको हम मैथमेटिकली कह सकते हैं प्लस का 1 अपॉन आर। क्लियर है? ये आपका निकल के आ गया बाई। चलिए आगे आइए। अब आपको चाहिए यहां से जेड। जेड कैसे आएगा, जेड का वही कंसेप्ट, पहला पद कितना आ रहा है आपका सी, और सी का सी में भाग दूंगा तो ये बन के आएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है? अगर आप इसका एलसीएम लेते हैं तो ये बनेगा r माइनस 1, ये बनेगा r माइनस 1, और आर स्क्वायर माइनस का 1, ये भी आर स्क्वायर माइनस का 1, पूरा कट जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ए बी अपॉन सी आंसर आएगा, एंड क्वेश्चन इज ओवर। किसी शॉर्टकट की, किसी ट्रिक्स की आपको जरूरत पड़ी इसमें? कोई जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले आपके कुछ बेसिक मैकेनिज्म क्लियर होने चाहिए, बेसिक फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए। वो बातें अगर आपको आ जाती हैं तो बहुत कुछ आपका ब्रिलियंट हो जाएगा, बहुत कुछ आपका बढ़िया हो जाएगा। लेकिन वो तभी हो पाएगा जब सब बातों को आप केयरफुली फोकस करेंगे। क्लियर है? तो उम्मीद है आपको ये बात मेरी बहुत अच्छे से पकड़ में आ रही होगी कि किस तरीके से आप एक्स वाई और जेड को डिस्कस कर पाएंगे। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को नोट करिए, हम बढ़ेंगे आगे नए सवाल के साथ। फोकस ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ऐसे क्वेश्चन होते हैं जैसे 5 + 5 5 + 5 5 5 एंड सो ऑन एन टर्म्स तक। इसका बेस बहुत लेंदी होता है, बहुत टाइम खराब करता है, इसलिए हम इसके अंदर एक छोटा सा कंसेप्ट ध्यान रखेंगे। हालांकि ये कंसेप्ट भी उसी रिजल्ट्स में से आया है जो आप इंप्लीमेंट करते हैं, x + x x + x x x एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। राइट नाउ तो पहला स्टेप, अगर यहाँ पर x आ रहा है तो बाहर आती है x/9। अगर यहां पर x आ रहा है तो बाहर आती है x/9, अंदर आती है 10 इंटू 10 का पावर n माइनस का 1 अपॉन 9 माइनस का दिस। फिर ध्यान दीजिए, बाहर तो आती है आपकी x/9, यहां पर आती है आपकी 10 का पावर n माइनस का 1 अपॉन 9 माइनस का n। ये रिजल्ट आता है, और ये रिजल्ट फॉर एवर रहता है, कोई 1 टाइम 2 टाइम नहीं रहता। अब जरा इसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं कि अगर 5 5 5 5 और ऐसे आ रहा है तो ये आएगा आपका आंसर 5/9। उसके बाद अगर मैं डिस्कस करूंगा तो 10 का पावर n माइनस का 1 अपॉन आपका 9 माइनस का n। ये रिजल्ट फॉर एवर कांस्टेंट रहेगा, यहां कोई बदलाव नहीं आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर यहां पर आ गया मेरा 7, अगर मेरा आ गया यहाँ पर 7 7,
अगर मेरा आगे यहाँ पर 7 7 7 और n टर्म्स तक निकल के आ रहा है, जहाँ 5/9 है वहाँ हो जाएगा आपका 7/9 हो जाएगा, और जहाँ 7/9 हो जाएगा यहाँ पर आएगा बेटा 10, यहाँ पर 10 का पावर n माइनस का 1 अपॉन में आएगा 9 माइनस का आ जाएगा आपका इतना। अगर इसी जगह पर कोई नंबर में और मॉडिफाई कर दूं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर निकल के आ रहा है 4, यहाँ पर 4 4, यहाँ पर 4 4 4 एंड सो ऑन n टर्म तक आ रहा है, ये आ जाएगा मेरा 4/9, ये बन के आएगा 10, 10 का पावर n माइनस का 1/9 माइनस का n। करने को मैं इसे नंबर डाल के कर देता था, लेकिन मुझे लगा कि इस रिजल्ट को आप बहुत अच्छे समझ पाएंगे। सपोज कर लीजिए यहाँ पर आ रहा है आपका 2, यहाँ पर आ रहा है 2 2, यहाँ पर आ रहा है 2 2 2 और ये n तक जा रहा है। बहुत आसानी से तोड़ सकते हैं। ये आपका आ जाएगा 2/9, ये आपका आएगा 10, 10 का पावर n माइनस का 1/9 माइनस का n। हालांकि उस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर n के जगह 10वां टर्म शायद पूछा गया था, तो n के जगह पर आप 10 डाल देंगे, आपका आंसर वहाँ से डेवलप हो जाएगा। आप बड़े आराम से सवालों को कर सकते हैं। ऐसे सवालों का बहुत ही स्टैंडर्ड अप्रोच है ये रिजल्ट सेम रहेगा। अगर इसको प्रूव करने बैठोगे तो आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा ढेर सारा। नोट कर लीजिए प्लीज फटाफट। फोकस ऑन द नेक्स्ट पॉइंट प्लीज। दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं जो आपको आनी चाहिए। पहला है आपके समांतर श्रेणी के पदों का चयन, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स। देखो आपको ये पता होना चाहिए, मैं जितने लेक्चर्स देता हूं उसमें टेस्ट सीरीज करा रहा हूं या बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसे कराता हूं जो ऑलरेडी एग्जाम्स के आए हुए होते हैं, बट बच्चे को मजे वाले क्वेश्चन चाहिए, चाहे उनका एग्जाम से कनेक्शंस हो चाहे कनेक्शंस नहीं हो। ये चीज उसके लिए बहुत नुकसानदायक है, बच्चों को भी समझना चाहिए। समांतर श्रेणी के पदों का चयन किस कंडीशन में? सिलेक्शंस ऑफ टर्म्स ऑफ एपी। ये उस कंडीशन में जब आपको सम एंड प्रोडक्ट, ध्यान देना बात पर, आर गिवन। किसी क्वेश्चन के अंदर योग तथा गुणन, ऐसा कोई सवाल जिसके अंदर योग और गुणन दोनों दे रखे हैं, ऐसा कोई प्रश्न जिसके अंदर योग और गुणन दोनों दे रखे हैं, ये तभी इंप्लीमेंट करना होता है। n बराबर अगर 3 है यानी कि विषम संख्या है, यानी कि ऑड पद दे रखे हैं, तो याद कर लीजिए a माइनस का d, a प्लस का d। अगर आप इसका कॉमन डिफरेंस जस्टिफाई करें तो कॉमन डिफरेंस निकल के आया है आपका d, यानी कि पहले टर्म में d जोड़ दीजिए, दूसरे में d जोड़ दीजिए, आपका आगे आ जाएगा। अगर पदों की संख्या बाई मिस्टेक 5 होती है तो देखो ये जो स्टेप लिखा हुआ है वो तो स्टेप आपका आएगा ही। हमेशा ध्यान रखना, विषम जब टर्म होते हैं, विषम पद होते हैं, तो कॉमन डिफरेंस d होता है। a माइनस डी के बाद d प्लस किया तो इतना आया, फिर d प्लस किया इतना आया, एक d प्लस और करेंगे तो a प्लस का 2d आ जाएगा। और एक टर्म अगर आपने इधर बढ़ाया है तो एक टर्म आप इधर बढ़ा देंगे, ये बन के आ जाएगा a माइनस का 2d। पदों की संख्या अगर आपने यहाँ पर 7 ले ली तो आपको कुछ नहीं करना है, a माइनस का d, a प्लस का d तो आपको याद होना ही चाहिए। इसके अंदर आपको एक टर्म आपने इधर बढ़ाया तो एक टर्म आप इधर बढ़ा दीजिए, एक टर्म आपने इधर बढ़ाया तो एक टर्म आप इधर बढ़ा दीजिए, ये बन गया। तो एग्जामिनर समटाइम्स डायरेक्ट पूछ लेता है कि आप बताइए पदों की संख्या 5 है तो निम्न में से सही ऑप्शन कौन सा है? तो आपको सही ऑप्शन ये रटना नहीं है, आप अगर इतना याद कर लेंगे तो उसका अगला निकालने के लिए कॉमन डिफरेंस d उसमें प्लस कर देते हैं। अब आ जाइए आप इस साइड में, जब पदों की संख्या कैसी है? 4, यानी कि सम है ना, सम है सम, तो उस कंडीशन में क्या है? ये है अगर पदों की संख्या आपकी 6 हुई तो देखो a माइनस का 3d तो आपका आएगा, a माइनस का d आपका आएगा, a प्लस का d आपका आएगा, a प्लस का 3d भी आपका आएगा। लेकिन जो मुख्य बात है उसको समझो, इसमें जो कॉमन डिफरेंस है ना वो कितना है? प्लस का 2d है। चेक करो, अगर मैं यहाँ 2d प्लस कर दूं तो ये बन जाएगा a प्लस का 5d। अगर मैं 2d यहाँ प्लस कर दूं तो ये बन जाएगा a प्लस का 5d। हम थोड़ा आगे चले गए, दिख नहीं रहा शायद बच्चों को, यहाँ ओके दिख रहा है यहाँ, तो यहाँ देखिएगा, तो ये a माइनस का 3d,
ये आपका a माइनस का d, ये आपका a प्लस का d, ये आपका a प्लस का 3d, और इसमें अगर 2d प्लस कर दूंगा तो ये बन के आ जाएगा a प्लस का 5d, और इधर आ जाऊंगा तो हम बन करके आ जाएंगे a माइनस का 5d। क्लियर है? तो ये स्टेप आपका डेवलप होकर के आ गया, a माइनस का 5d, a माइनस का 3d, a माइनस का d, a प्लस का d, a प्लस का 3d और a प्लस का 5d। ये आपके नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर 6 हैं। अगर मैं 8 करूंगा तो ऐसे डेवलप हो जाएगा। आपको पहला वाला याद करना है बस। अच्छा, इसकी क्या वजह रहती होगी, क्या वजह रहती होगी कि आप ऐसे मानते हैं? जैसे किसी प्रश्न में आपसे बोल दिया कि भैया ऐसा है, सम आपका दे रखा है, मान लो किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपको 30, तो क्या करेंगे, 3 टर्म लिए आपने, a माइनस का d, a प्लस के d, 30 ले लिया, dd कट जाएगा। ऑटोमेटिक जो d होते हैं ना वो सारे के सारे कट जाते हैं। तो जब भी आप, चलो इसे आप पहले नोट कर लो, मैं एक एक्सप्लेन करके एग्जांपल दे दूंगा तो आपको उससे बेहतर क्लियर हो जाएगा। याद करिए जल्दी फटाफट। लेक्चर में यहीं समाप्त करता हूं और अगली क्लास के अंदर मैं आपका लेवल बहुत बढ़ा दूंगा। आज मैंने क्लास को बेसिक लिया है, बहुत छोटे छोटे सवाल लिए हैं और ये सब चीज़ें मैंने आपको डिस्कस किया है, तो उम्मीद है आपको सारी बातें बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले ये बातें मैं आपके जानकारी में दे दूं कि अगर आप अपने मैथ्स को बेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने बेस क्लियर करो। जिस बच्चे का बेस क्लियर नहीं है उसका एग्जाम भी क्लियर नहीं होगा, इसलिए बेस क्लियर करो। ट्रिक्स और कंसेप्ट उसके बाद की बातें हैं। हम लोग ट्रिक्स और कंसेप्ट के पीछे भाग जाते हैं और टीचर आपको मैनिपुलेट कर देते हैं, जिसके कारण आप विनाश महसूस करते हैं। तो सबसे पहले आपका सिलेबस सेकेंडरी मैटर है, बेस प्राइमरी मैटर है। बेस को आप स्ट्रॉन्ग करेंगे तो आपके पिलर बहुत मजबूत होंगे, और अगर पिलर मजबूत होंगे तो उसकी बिल्डिंग बनाना बहुत खूबसूरत होगा। थैंक यू सो मच, लव यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।